गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कंपनी है, वो पेन प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए वो पहले 100 यूनिट बनाती थी, तो उसका टोटल कॉस्ट आता था 1000 रुपये। जब वो 101 यूनिट बनाई तो उसका कॉस्ट आया 1010 रुपये। तो जो उसने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, उसके वजह से जो उसका एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 10 रुपये का, इसी कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला सेल्स का, दूसरा कॉस्ट का। जब हम लोग सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बोलता है कि हम कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है। आइए हम लोग उस इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट, या अगर लॉस होगा तो लॉस आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल्स क्या होता है। सेल्स तो सब लोग ही समझते होंगे। कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस प्रोडक्ट को सेल करके या बेच करके जो रेवेन्यू जनरेट करती है, उस रेवेन्यू को हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब समझते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यूनिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे हम यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। जो कॉस्ट यूनिट के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग समझते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, कंट्रीब्यूशन इज़ द अमाउंट, कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद बचता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, कंट्रीब्यूशन में से जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो जब हम लोग प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट का यूनिट के हिसाब से कोई लेना देना नहीं होता है। यूनिट चाहे बढ़े या घटे, इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही रहता है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। दोस्तों, आई होप आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक का नाम है पीवी रेशियो, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए, इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। पीवी रेशियो का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। चौथा होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का कितना परसेंट है। इसका ही फार्मूला सेम होता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फार्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो दोस्तों इसके बेस पे मार्जिनल कॉस्टिंग हमें एक रिलेशन देता है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें एक रिलेशन बताता है कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर 100% होगा। सो अगर मान लीजिए पीवी रेशियो किसी क्वेश्चन में 20% दिया है तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, तभी ना दोनों मिलाकर 100% होगा। अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, लेट्स सपोज 50% दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि पीवी रेशियो भी 50% है। अगर कोई भी एक रेशियो दिया होगा तो आप दूसरे को निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। सो दोस्तों जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स है 1 लाख का, हमने यूनिट प्रोड्यूस किया है 2000, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपये, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 30 रुपये का कॉस्ट आया है। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, पीवी रेशियो, तीसरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। आइए सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल्स। हमारा सेल्स दिया हुआ है 1 लाख। सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। देखिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 30 रुपये लगे हैं, तो 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने मतलब कॉस्ट लेंगे, तो 60,000 लेंगे। 30 को 2000 से इंटू करेंगे तो 60,000 आएगा। अब 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 15,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट है 25,000। 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 25,000 बचेगा। अब आइए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100% के लिए। सो क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट में देखिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40,000 जो हमने निकाला है, और हमारा सेल्स है 1 लाख। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, ये आ जाएगा 40%। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालने का 2 तरीका है। एक तो हम लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का कितना परसेंट है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60,000, सेल्स है 1 लाख, इंटू परसेंटेज के लिए 100, यह आ जाएगा 60%। दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, यानी कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का टोटल जो होता है वो 100% होता है। यानी कि अगर ये 40% है तो ऑब्वियस सी बात है ये 60% होगा। अगर ये 60% होता तो ये 40% होता, तभी ना इस दोनों को जोड़ करके 100 आएगा। सो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।